बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क शाम को शाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की वजह से कहा जाता है। बाद में सीन को शीन से बदला गया और शाम सूरिया, लुबनान, उर्दन और फ़लस्तीन को कहा जाता था, लेकिन अब सिर्फ सूरिया को कहा जाता है, इसीलिए अब शाम का नाम सूरिया ही है। और मुल्क शाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बादशाहत का इलाका है, नबियों की सरजमीन है और अब्दालों के रहने की जगह है। और शाम बरकतों वाला और रहमतों वाला मुल्क है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन कहा कि ए अल्लाह, हमारे शाम में और हमारे यमन में बरकत अता फरमा। एक शख्स ने कहा, हुजूर आप ये भी दुआ मांगे कि हमारे नजद में अल्लाह बरकत दे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ की, ए अल्लाह हमारे शाम में बरकत अता फरमा, हमारे यमन में बरकत अता फरमा। और फिर बाद में हुजूर ने फरमाया कि नजद के अंदर फितने और फसाद होंगे, जलजले होंगे। और एक और हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुल्क शाम के लिए खुशखबरी है। मुल्क शाम पर अल्लाह ताला की रहमत के फरिश्ते पर फैलाए हुए रहते हैं। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लश्कर मुख्तलिफ होंगे, एक शाम का लश्कर होगा, एक यमन का होगा, एक इराक का होगा। एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर मैं वो जमाना पाऊं तो मैं किस लश्कर को इख्तियार करूं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम शाम के लश्कर को इख्तियार करना। अल्लाह ताला मुल्क शाम में अपने पसंदीदा बंदों को जमा करेगा, क्योंकि शाम अल्लाह ताला की पसंदीदा जमीन है। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम ये कबूल ना करो कि शाम के लश्कर में शामिल हो, तो फिर यमन वालों के लश्कर में शामिल हो जाना। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने हौजों से पानी पीना। आगे जो बात कही वो बड़ी काबिल गौर। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरी खातिर, मेरी वजह से मुल्क शाम और शाम के रहने वालों का जिम्मा लिया हुआ है। और एक और हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब फितनों का जमाना होगा उस वक्त ईमान मुल्क शाम में होगा। एक दिन हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर पर खड़े हुए, फरमाया मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत का एक गिरोह ऐसा होगा जो हमेशा शरीयत पर कायम रहेगा, हमेशा हक पर रहेगा, उन्हें कोई रुसवा नहीं कर सकेगा, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। एक बंदे ने खड़े होकर कहा कि हुजूर, मैंने ये हजरत मुआज बिन जबर रदियल्लाहु ताला अन्हु से सुना है कि वो अहले शाम है। तो हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बुलंद आवाज से कहा, ओ लोगो सुनो, ये कह रहा है कि हजरत मुआज बिन जबल ने कहा, सहाबी रसूल ने कहा कि वो ग्रोह जो हमेशा हक पर रहेगा वो शाम वाले लोग हैं। एक और रिवायत के अंदर आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अहले शाम पर फसाद आएगा तुम में कोई भलाई नहीं रहेगी। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस वक्त उनकी मदद से हाथ खींचने वाला उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा और उसके बाद क़यामत आ जाएगी। मुल्क शाम 8000 कबल मसीह से आबाद है। हजरत हबील की कब्र भी इसी शहर में है और इस शहर पर नबी अलैहिस्सलाम ने हमले का हुक्म दिया। जंगे मोता के जरिए मुसलमान के शाम में दाखिल हुए। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में जंगें जारी रही। ये मुकम्मल हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में मुसलमानों के कब्जे में आया। मुसलमानों ने इसको फतह किया तकरीबन 636 ईस्वी में। और फिर हजरत उस्मान गनी की हुकूमत में भी रहा। हजरत अली, हजरत हसन, हजरत मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हुम की हुकूमत के तहत भी रहा। और हजरत अमीर मुआविया ने तो अपना दारुल खिलाफा मुल्क शाम में कायम किया था और मुल्क शाम मुसलमानों के पास ही रहा। तकरीबन 20वीं सदी तक मुसलमानों के पास रहा। जब सल्तनत उस्मानिया खत्म हुई तो उसके साथ ये मुसलमानों की हुकूमत से निकलकर फ्रांस की हुकूमत के तहत चला गया था। फिर 1946 में फ्रांस से मुसलमानों ने आजादी हासिल की और उसके बाद 1970 बशारुल असद का खानदान इस पर काबिज हो गया और वो जालिम थे।
بس پھر اس کے بعد دسمبر 2024 کو بشار الاسد کا خاتمہ ہوا اور اس کا پورا خاندان ملک شام سے چلا گیا، جلا وطن ہو گیا۔